अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ ख़ान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। और दिन का आगाज़ किया जाता है जनाब एक अच्छे से नाश्ते के साथ। और नाश्ता किया जाए या ना किया जाए, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया जाए या फिर पराठे खा लिए जाएँ। पराठे खा लिए जाएंगे तो जनाब बढ़ जाएगा वज़न बढ़ जाएगा, तो उसके बाद कपड़े हो जाएंगे अनफिट और दीगर जो मसाइल हैं उनकी एक तवील फहरिस्त है। तो हेल्दी रहना तो देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जो ग़िज़ा है उसका जो इंतखाब है वो बड़ा हेल्दी और अच्छे से करना होगा। और हम सब लोग कहीं ना कहीं दिल के कोने में जानते होते हैं कि नहीं, जो ये हम अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या जो ये सर्टन ब्रेकफास्ट है, या जो ये लंच है, या जो ये मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, या जो हमारे देसी नाश्ते या खाबे हैं, ये एट दी एंड हमें मोटापे की तरफ लेके जाएंगे, हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाएंगे। और फिर हम सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि अब वज़न कैसे घटाया जाए। तो उससे पहले क्या ये हल आपको बेहतर नहीं लगता कि पहले ही अगर हम थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें, या हमें पता हो कि जो ये सर्टेन चीज़ें हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, हमारा वज़न भी नहीं बढ़ाएंगी, हमारी भूख का एहसास भी कम करेंगी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एक हेल्दी तरीका वेट लॉस का क्या है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन सा होना चाहिए जो आपका वज़न भी ना बढ़ाए, लंच में आप क्या ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी डाइट्स हमारे यहाँ हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हम अक्सर सुनते हैं जो कीटो डाइट है, वज़न घटाने के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम भी किया। फिर लो कार्ब डाइट के बारे में आप सुनते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी रहते हुए कौन सी डाइट का इंतखाब करना चाहिए, आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, क्या हमें वो सर्टेन डाइट सूट करेगी या नहीं करेगी, आज हम इसी पे बात करेंगे। कौन सी डाइट्स कौन सी बॉडी टाइप्स के लिए, किन लोगों के लिए। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब एक्सपर्ट ही हैं और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी स्टार ही हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने दुबला किया है, पतला किया है। आज ज़रा मैं भी इनसे अपने मसलों के ऊपर भी बात करूँगी। आई एम श्योर आपके और मेरे जो मसले हैं वो एक जैसे ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू जनाब नबीहा, वालेकुम अस्सलाम। तो यमुना, मसले तो कहीं ना कहीं हम सबके एक जैसे ही होते हैं, तो आज ज़रा हम उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि जो बहुत सारी हम फैंसी डाइट सुनते हैं ये हर एक के लिए नहीं होती हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ कि सबसे सेफेस्ट डाइट प्लान कौन सा है, कि अगर किसी की खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ कंडीशन भी है तो वो भी उसको कंटिन्यू कर सके, अपना जो टारगेट या गोल है वो अचीव कर सके। जैसे मैं चले मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तान में एज अ डाइटिशियन देखती हूँ, जो डाइट्स प्रैक्टिस की जाती हैं बगैर किसी, देखिए हमारे यहाँ तो एक भी चीज़ होती है ना, डाइट पहले हम खुद करते हैं, बाद में हम जाते हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके जाते हैं, नाकाम हो चुके डाइटिशियंस के पास। बिल्कुल। तो दो डाइट्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और जिनके नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपने बगैर गूगल से देख के आप कहले बनाई है, कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट। फॉर एग्जांपल लो कार्ब हम सबसे पहले भागते हैं कि डायबिटिक है पेशेंट, और अमूमन हमारे डायबिटिक ओवरवेट भी होते हैं और वो दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, एकदम से एक्सेसिवली लो कार्ब आपकी तबीयत ख़राब कर सकता है। कीटो डाइट है, उसके अपने कुछ मसले मसाले हैं, जैसे कि कीटो में तो मुझे सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है, वन एक्सपेंसिव है, और हमारे जितना भी है कोई भी डाइट की टाइप ऐसी जो आपने चंद अरसा सोचा हुआ है कि मैं करूँगी, मैंने पॉकेट मनी जमा की हुई है, मैं 3 महीने सामान ले आऊँगी, 3 महीने में करूँगी, बाद में मैं छोड़ दूँगी, ये आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। और हमारे यहाँ कीटो डाइट की जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो एग्जैक्टली अवेलेबल भी नहीं होती। फिर मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ कि हम करते हैं देसी कीटो, मतलब जो एक कीटो अवेलेबल है, जो एक सही डाइट है, उसका भी आगे देसी वर्जन के, मतलब बिल्कुल ही सैचुरेटेड फैट खाते रहना, हर चीज़ देसी घी बन रही है और बस वही खाई जा रही है सुबह दोपहर शाम। कीटो के अपने भी तरीक़ाकार पैरामीटर्स हैं जो हम फॉलो नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहला जो मेरा एक पॉइंट है जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि खुद एक्सपेरिमेंटेशन से और बॉडी ख़राब करके डाइटिशियन के पास ना लेके जाया करें। आप कोई प्रॉब्लम हुआ है, गूगल आपको नहीं सही बताएगा, गूगल को आपकी एज, वेट, हाइट और सबसे इंपॉर्टेंट एथनिसिटी नहीं पता। एशियंस पे ना, हम देसी लोगों पे चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं, हमारी बॉडीज़ डिफरेंट हैं, हमारी बॉडीज़ मुश्किल हैं और मुख्तलिफ हैं। तो जब आप गूगल से पढ़ के कोई चीज़ फॉलो करेंगे और आप कहेंगे मुझ पर सूट नहीं किया, साइड इफेक्ट है, तो यहाँ से दो मसले होते हैं। एक पहला मसला जो मुझे एज अ डाइटिशियन फेस करना पड़ता है, लोग दिल हार के आए होते हैं कि ये डाइटिंग पे एक पर्सन कह रहे हैं एतबार उठ गया, लोगों का वज़न कम होने पर से एतबार उठ गया कि ये शायद पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो जब आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं भी मैं ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स लगाती हूँ ताकि लोगों को यकीन आ सके कि अगर ये कर रहा है
30 kg गिरा है, इसका तो मेरा भी शायद गिर सकता है। तो यमुना, यू बीइंग अ डाइटिशियन, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, आप अपने क्लाइंट्स को कीटो रिकमेंड नहीं करेंगे, या जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, या अगर आपको करनी है तो विद प्रॉपर कीटो ना, हाँ, प्रॉपर पैरामीटर्स हैं उसके, हेल्प के साथ, प्रॉपर किसी डाइटिशियन से या प्रोफेशनल्स की गाइडेंस के साथ लें, अदरवाइज रहने दो। खुद कीटो को तो एक्सपेरिमेंटेशन घर पे मत करें, आप कुछ का कुछ करके आ जाएंगे। किन लोगों को नहीं करनी है? देखिए कीटो जो है ना, बेसिकली जब आपके कोई हेल्थ इशू आ गया ना, कोई डिजीज़ आ गई है, और हमारे यहाँ अगेन मैं वही बात करूँगी, हमारी जो देसी बॉडीज़ है ना, जब हमारा वेट ज़्यादा होता है ना थोड़ा सा भी, तो हमारी डाइट की टाइप कुछ हम ऐसी थ्रू आउट लाइफ लेते आ रहे होते हैं कि फ़ौरन से बीमारियों की तरफ हम भागते हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी है ना, कोई डायबिटीज़ होना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हर तीसरे को डायबिटीज़ और हर तीसरे को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का। तो ऐसी कंडीशन में ना खुद से कीटो करना है, खुद से कोई भी टाइप ऑफ डाइट ट्राई करना, मतलब ये कहते हैं ना डोंट डू इट एट होम, वो ना करें, खुद से ना करें गूगल या कोई वीडियो वगैरह देख के सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के जहाँ फ़ायदे हैं ना कि वहाँ अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये भी चीज़ के साथ आपने मतलब थोड़ा सा बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर कोई ठीक बात ही बता रहा है, आप इम्प्रेस हो कि कोई XYZ टोड का कुछ 4 महीने होगा आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कुछ का कुछ कर दे आपकी बॉडी को, तो वो चीज़ नहीं। अच्छा, और यमुना, यहाँ पे मेरे हाथ से हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली गाइड भी करना चाहिए, कहना भी चाहिए। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और आप तो पर्सनली बहुत सारे क्लाइंट्स की जो केस हिस्ट्री है वो देख रही होती हैं। तो वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड ना, वो मुझे तकरीबन कोई 8 साल में तकरीबन हर साल बाद मुझे उसका मैसेज आता है, और अच्छा यार वो जो फलाना कीटो वाला या फलानी जो डाइट प्लान है वो ज़रा नंबर मुझे इस बार देना, मैंने वहाँ से ना मील्स लगवानी है। अच्छा। अब मैं 8 साल से उसको नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ कि भाई ये लो, यहाँ से बहुत अच्छा खाना मिलता है, बड़ा क्लीन फूड मिलता है, तो तुम लो। तो लेकिन 8 साल से उन जनाब का जो वज़न है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि वो डाइट करते हैं 3 महीने 4 महीने, और एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है। और उसके बाद, और ये हम सबके साथ है, सबके साथ कि जब तक आप वर्जिश नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी एक पैटर्न पे अपनी बॉडी को नहीं रखेंगे, तो आप फिर यही करते रहेंगे कि 8 साल तक ये डाइट कर ली, वो डाइट कर ली। बताती हूँ, एक तो चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे आपके शो में जो लोग देख रहे हैं वो ये बात सुन लें, समझ लें, जान लें। वज़न जो ज़्यादती है किस तरह से होती है, आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। लेट्स से मुझे 2 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन में, जो टाइप ऑफ लाइफस्टाइल है मेरा, फॉर एग्जांपल अगर आपने तीसरा कैलोरी ले लिया ना, तो 3rd कैलोरी बॉडी ने स्टोर करना है। बॉडी के पास यूटिलाइजेशन का, उसको इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इस तरह ये है कि आपने 4 लोगों का खाना बनाना था, आपने गलती से 5 का बना लिया, अब 1 प्लेट तो फ्रिज में पड़ी रहेगी ना। अब वो 1 प्लेट जो है वो स्टोर हो गई है, जो आपने एक्स्ट्रा खा ली। अब उसको जब आपने बर्न करना है, तो बॉडी को डेफिसिट में लेके जाना है, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम खा के, स्लाइटली कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, स्लाइटली कम खा के फिजिकल एक्टिविटी से आपने खाना यूटिलाइज करवाना है। ये जो कम्बिनेशन है ना ऑफ डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और रिसेंटली मैंने एक चीज़ जो है वो पेशेंट के साथ करनी शुरू की, मैं कुछ स्टडी वगैरह कुछ रिसर्चेस पढ़ रही थी। एक और चीज़ होती है हमारे यहाँ पॉपुलेशन में, मैंने कहा ना पाकिस्तान में आगे चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब अंग्रेज़ों को नहीं पता कि हम फिजिकली बहुत इनएक्टिव अवाम है, हम नहीं उठते, हम पूरा दिन सोफे पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए या लैपटॉप गोद में रख के गुजार देते हैं। बच्चा पढ़ रहा है तो बैठ के पढ़ रहा है। हमारे यहाँ गाड़ियाँ हैं, हमारा मैक्सिमम, आपको मैं एक हैरान कुन हद तक एक बात बताऊँ, मैंने अपने पेशेंट से ना कुछ अर्से पहले, वही मैंने बताया, मैं एक स्टडीज़ वगैरह कुछ रिसर्चेस पढ़ी थी, मैंने कहा चलिए पूछ के देखती हूँ पेशेंट से। मैंने कहा जिनके पास एप्पल वॉच है ना या स्मार्ट वॉच है, ज़रा पूरा दिन लगाएं और मुझे बताएं आपका स्टेप काउंट कितना होता है। भाई जनाब, जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तानी अवाम हमारी माशाल्लाह, अगर वो कहा जाए ना कि भाई चूँकि डाइट प्लान मैंने दिया हुआ है, तो मैंने कहा हुआ है कि आपने 30 मिनट्स फलाने टाइमिंग ऑफ द डे पे आपने वॉक करनी है। भाई उस 30 मिनट या 40 मिनट की वॉक के अलावा पूरा दिन दोबारा सोफे पे हैं, वो नहीं हिल रहे, तो फिर क्या बनता है? उस 30 मिनट का स्टेप काउंट अच्छा होता है, बाकी पूरा दिन फिर स्टेप काउंट का 200-300। तो अब ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी शुड बी फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे। 30 मिनट्स की जो वर्जिश है वो तो ज़रूरी है ही है, पर बाकी दिन भी हर 30 मिनट बाद, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप चले ऑफिस जॉब है, आप बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोई कॉल उठ के चलते फिरते करें। अपना स्टेप काउंट थ्रू आउट द डे भी अच्छा रहे। फिर हम कहते हैं हमारी बॉडी डी शेप्ड है, हम खाना खा रहे हैं इतना तो कम, हम मोटे क्यों हो रहे हैं, हम इतना तो कम खा रहे हैं, सीधा कम क्या खाएं? फिजिकल एक्टिविटी आपकी चूंकि नहीं है, बॉडी उतना भी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए पूरे दिन में 30 मिनट्स वॉक के अलावा भी अपना बाकी दिन के स्टेप काउंट पर भी आपने लाजमी फोकस रखना है। तो
मतलब अगर लबे लुबाब इस बात करें, क्रक्स क्या है, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे, नॉट इन जस्ट दोज 30 मिनट्स। अच्छा, जब हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या कर रहे होते हैं तो बड़े मज़े के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मतलब जिम में हम अक्सर दूसरे लोगों को देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये खातून ऐसा कर सकती है तो मैं भी इतना ही देर के लिए कार्डियो कर सकती हूँ। तो रिसेंटली मैं स्विच करती रहती हूँ, कभी जिम से जब भर गया तो चलो पार्क चले गए, पार्क से हो गया तो घर में कुछ कर लो, तो कुछ ना कुछ करते रहो। आजकल अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पा रहा। तो मैं पार्क जब गई तो वहाँ पे ना बड़ा मज़ा आता है जब आप ना बहुत ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं और आप किसी को ना, अच्छा मैंने तो भाई ये आंटीज को भी क्रॉस कर दिया, अंकल्स को भी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे साथ बड़े मज़े की बात हुई कि एक काफ़ी उम्र रसीदा शख्स थे, तकरीबन मेरे ख्याल से मे बी बस ये 55 या 60 के होंगे। तो मैंने कहा तो मैं ये बहुत ब्रिस्क वॉक तेज़ कर, मैंने कहा तो मैं इनको ना क्रॉस करूँगी। यू नॉट ट्रस्ट मी, मैंने अपनी फुल एफर्ट लगा दी, मैं उनको, और मैं इतनी खुश भी, मैंने कहा दैट मीन्स कि जो इनका स्टेमिना है, जो कैपेसिटी है, क्योंकि वो एक रेगुलर वॉक करने वाले होंगे या मे बी जिम करने वाले होंगे, तो हम जैसे यंग लोग उनको रीच नहीं कर पाए। तो ये चीज़ होती है कि जब आप बाहर जाते हैं ना, आपको बहुत सारी मोटिवेशंस भी मिल रही होती हैं और अपनी कमियां भी आपको मिल रही होती हैं कि नहीं अगर जिम में फलाने शख्स ने किए तो मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, या उस तरह का स्टेमिना जो है वो चाहे ग्रेजुअली हो लेकिन आप बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खाने की बात हो, आपकी प्लेट की बात हो या फिर वो वर्जिश की बात हो। अच्छा यमुना, अब इसके साथ साथ मुझे बताएं कि अब हमने कोई भी डाइट प्लान में दीगर पर भी आऊँगी, जो लो कार्ब की आपने बात किया, जो ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं वो किन लोगों के लिए है। अच्छा ये हम कर रहे होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो डल हो गई है, हेयर फॉल का मसाइल जो है वो भी हमें फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो किसी भी डाइट प्लान के साथ या जब भी हम कोई पोर्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हमारे जो विटामिन्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनकी किसी किस्म की कोई डिफिशिएंसी ना हो, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तो आपने लिया ना गूगल से डाइट प्लान और आपने खुद से बनाया तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिएंट्स की वो समझ नहीं है जो एक डाइटिशियन को होती है। हमने पूरी ज़िंदगी यही पढ़े होते हैं, यही पढ़ के आज वही पढ़े कहाँ पे मैग्नीशियम, किस बीमारी में मैग्नीशियम कम होना है। जैसे कुछ एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ बीमारियों में दवाइयों के असर की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और न्यूट्रिएंट्स आपको फ़ौरन से नहीं बताएंगे मैं कम हो गया। अब दाना थोड़ी है, फोड़ा थोड़ी है कि फ़ौरन से निकलेगा और दर्द करना शुरू कर देगा। न्यूट्रिएंट्स कम होने के बाद बड़ा स्लोली आपको बता रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप उठे हैं, आपको पट्टों में रैंडमली दर्द हल्की होना शुरू हो गई है, कुछ अर्सा अभी हम भी ऐसे हैं ना, हम भी बर्दाश्त करते हैं पहले, उसके बाद जब ज़्यादा हो रही फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई 1 साल से मुझे दर्द हो रही है। कम से कम हमारी बीमारियों का दौरानिया 1 साल होता है। कहाँ थे आप 1 साल? कहाँ थे आप 1 साल? हम घर बैठे हुए थे, हम इंतजार कर रहे थे कि दर्द ज़्यादा चीखें नहीं निकलेंगी, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो चूंकि हमारे यहाँ रुझान है डाइट प्लान इंटरनेट से उठाने का और किसी का यूज़ कर लेने का कि फलाने ने वजन कम किया तुम भी अपना मुझे दे दो। अब वो डाइट प्लान उस बंदे पे बना है या गूगल का डाइट प्लान बहुत जेनेरिक डाइट प्लान होता है। अब उसको आपकी बीमारी का नहीं पता, आपके मसलों का नहीं पता, आपकी चीज़ों का नहीं पता कुछ। फिर इस तरह से जब आप डाइट खुद से करते हो तो चूंकि आप न्यूट्रिएंट्स वो एग्जैक्टली इनकॉर्पोरेट डाइट में नहीं कर पाते, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इतना बिट्स एंड पीसेस करके डेफिशिएंसीज बनती रहती हैं। इसीलिए लाजमी वैसे भी रिकमेंडेड है साल में 1 दफ़ा अपना ब्लड वर्क तो वैसे लाजमी करवाएं, उसमें ही आपकी बहुत डेफिशिएंसीज निकल आएंगी। यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ओवर कॉन्शियस होते हैं और एक वो जो बिल्कुल ही मतलब चल रहे होते हैं, 1 साल वाली दर्दें लेके फिर रहे होते हैं। 1 साल वाले दर्दों वाले तो चलो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जो ओवर कॉन्शियस होते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हर चीज़ का सप्लीमेंट खा रहे होते हैं। और तो उनको वीडियो देखे ना कि मैग्नीशियम से ये दर्द होती है, मैग्नीशियम खाने शुरू कर देंगे। हो सकता है कि बॉडी में कम ही ना हो, क्योंकि वो सारी बात या तो आप टेस्ट कराओ या आपका डॉक्टर ही बहुत अच्छा डायग्नोज कर सकता है। जैसे कि आप मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेशेंट आए, मैं उसका आयरन डेफिशिएंसी बगैर टेस्ट के शक्ल देके बता देती हूँ उसकी आयरन डेफिशिएंसी है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो आप नॉर्मल डेली बेसिस पे हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हमें नहीं अपने चेहरा और फिजिक और चीज़ें देख के शीशे पर चल रहा होता है कि मसला होगा। इस तरह प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर या प्रॉपर ब्लड वर्क कराएं। खुद से भी सप्लीमेंटेशन ले लेना ये नॉर्मल मुनासिब बात नहीं है। कैल्शियम हमारा लो नहीं होता, हम कैल्शियम लिए जा रहे होते हैं। विटामिन डी नहीं लो होता, विटामिन डी लिए जा रहे होते हैं। और विटामिन डी की फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, इसकी एक लिमिट है, लिमिट से ऊपर चला गया तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे हमने बस एक सुना हुआ है कि कैप्सूल महीने में 3 खा लो, हर हफ्ते 1 खा लो कैप्सूल। ये चीज़ ऐसे नहीं होती। आपने प्लीज़ इसको टेस्ट करवाना होता है, फिर किसी ने आपको कहा है तो यूज़ करें। चूंकि हमारे सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर मिलते हैं, मतलब आप जाओ और आपको मिल जाएंगे। आपको तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, घर में आपके आ जाएंगे टेस्ट सैंपल, वो ब्लड सैंपल आप लेंगे और आपको ऑनलाइन बिल्कुल ये जो फैसिलिटी है ना जो लैब्स प्रोवाइड करती हैं, बहुत ही कुछ सदका जारे वाला काम है कि जो घर आके सैंपल ले लेते हैं। मतलब पाकिस्तानी अवाम के जाना भी नहीं पड़ा ना, उनके बेड पे आगे ले रहे हैं आपके। इससे ज़्यादा कोई क्या सहूलत देगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है।
देयर आर लैब्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ कॉल कर रही हैं और कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे आए, उठने का टाइम 10 बजे, पासिंग कंडीशन होगी, टेस्ट आप करा लें। तो चले आप ना जाएं बेशक बाहर, आपके घर आके फ्री टेस्ट आपको कर देंगे, पर प्लीज़ लाजमी साल में एक दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं और जो डेफिशिएंसीज है उनको टाइम के साथ पूरा करें। ऐसे कभी भी नहीं होता, हमारे बहुत मिसकंसेप्शन है कि डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, साल बाद उठ के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगी। जो डैमेज उस डेफिशिएंसी ने कर दिया ना बॉडी के अंदर, आप बहुत सी चीज़ों का रिवर्स नहीं कर सकते। हमारे एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि चीज़ दोबारा ठीक हो जाएगी। बॉडी की हर चीज़ रिवर्सिबल नहीं है कि डैमेज हो गई मैं दवाई खा लूंगा रिवर्स हो जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है डॉक्टर खुद आपसे कहता है इससे ज़्यादा चीज़ ठीक नहीं होनी, अब बर्दाश्त करो। अच्छा, नेचुरल चीज़ का वो भी नहीं हम कर रहे होते ना, मतलब अगर मल्टीविटामिन एक शख्स लिए, जिस तरह से आपने पूरी बात एक्सप्लेन की। अच्छा, रिसेंटली बोन ब्रोथ के मैंने बहुत सारे फायदे हमने सुने कि जो लोग स्पेशली अपना वजन घटाना चाहते हैं और अपनी क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, तो जो बोन ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, फुल ऑफ मिनरल्स है, आपकी काफ़ी सारी विटामिन्स की डिफिशिएंसी को वो कवर। कौन सी लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए और कैसे कंज्यूम कर सकते हैं ना इसको? अच्छा, बोन ब्रोथ या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना, मैं इसको हमेशा इस तरह से कैटेगराइज करती हूँ कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, आपने उन सबको अपने प्रॉपर कंट्रोल पोर्शन में ना कोशिश करें थ्रू आउट द डे उसको इक्वल डिवाइड करें। क्रैश डाइटिंग वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोन ब्रोथ और सूप्स और इन चीज़ों पे आ जाते हैं। ठीक, ये वाली चीज़ें आपने कभी भी ट्राई नहीं, क्रैश डाइटिंग की तरफ तो कभी भी नहीं जाना। ठीक, बोन ब्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका एक अच्छा मील भी बन सकती है अगर आप इसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर दें इसके अंदर। मतलब अगर थोड़ा सा चिकन डाल दें, इसको सूप बना दें फॉर एग्जांपल, तो आपको प्रॉपर मील ही बन जाएगा, अच्छा प्रॉपर मील बनेगा विद फैट्स एंड मिनरल्स एंड एवरीथिंग। पर अगर आप कहें कि इसे कोई बहुत ही कोई मैजिकल इफेक्ट्स ऑन वेट लॉस, नो, इट हैज़ मिनरल्स, इट हैज़ फैट्स एंड इट हैज़ प्रोटीन इन इट। हाँ, कार्ब्स नहीं होते इसके अंदर, पर इसके अंदर फैट भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है। इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करके हो सकता है आप फैट की अपनी क्वांटिटी से ऊपर निकल आओ। ठीक, मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्रॉपर मील भी बना सकते हैं और इसको मैं ये कहूँगी कि बजाय इसको सिर्फ मैजिकल कोई चीज़ समझ के इसको इस्तेमाल करना दिन में कि ये मेरे साथ वेट लॉस में मेरी कोई हेल्प करेगी, वेट लूज करने में हेल्प नहीं कर रही, आप इसको प्रॉपर पोर्शन में कोई एक मील में तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ओवरऑल ही हेल्प करेगी। इट्स गुड फॉर स्किन या हाँ, ये वैसे ओवरऑल से मिनरल्स हैं, अच्छी है, फैट अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, आपको ओवरऑल हेल्प करेगी। आपने जब भी अपनी डाइट अपनी सेलेक्ट करनी है ना, चलिए मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। जब हमें कहा जाता है, हमें फील होता है कि हमें वेट लूज करना है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वी गेट ओवरवेल्म्ड, कि समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें, सिरा कहाँ से पकड़े, रस्सी का सिरा ही नहीं मिल रहा होता। तो उसके बाद ऑब्वियसली ऑल्सो अंडरस्टैंड के डाइटिशियंस के पास जाना भी एक स्पेसिफिक मतलब जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं, हर नहीं जा सकता। तो इसलिए जब आप एक छोटी सी आसान टिप बताती हूँ कि ये आप सेफली घर में भी कर सकते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग डाइट है ना, जो आपने पहला स्टेप लेना है, वो ये नहीं करना डाइटिशियन के पास भागूं या मैं गूगल करने बैठ जाऊँ और स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दूँ। किसी ने कहा था बोन ब्रॉथ में और किसी ने कहा था फलाना वाटर, तो फलानी चीज़ को फलाने में डाल के यूज़ कर लो। ये चीज़ आपको परेशान भी कर देंगी और शॉर्ट टर्म पे आप इन पे रहोगे। लॉन्ग टर्म चीज़ क्या होती है, अगर आपकी जो डाइट है ना उसका फर्स्ट डे, लेट्स से मैंने आज सोचा मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे वेट लूज़ करना है, तो कल मैं क्या करूँ, कल मैं 4 चीज़ें करूँ सिर्फ पूरे दिन में। मैं डेली वॉक करनी शुरू करूँ, मैं डेली अपना स्टेप काउंट चेक करूँ कि उस वॉक के अलावा पूरा दिन मैं चल रही हूँ कि नहीं चल रही। तो पहली बात आ गई फिजिकल एक्टिविटी बेहतर कर दूँ, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपका क्या आता है, अपने मील्स की मैं टाइमिंग्स फिक्स करने शुरू कर दूं। ऐसे नहीं कि जब बच्चे चले गए, मियाँ चले गए, जब टाइम मिला तो फिर मैंने देख लिया रात के 12 बजे खा लिया, अब मेरी बारी आ रही है खाना खाने की, और उसको करते 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 दोपहर का 12 और 1 बज गया। ये बहुत कॉमन है कि खवातीन बच्चे भेजती हैं, हस्बैंड भेजती हैं, फिर अपना खाने का टाइम होता है, फिर थक जाती है, सो जाती है, दोबारा उठते हैं 11 बजे होते हैं, उस टाइम पे हम खाना खा रहे होते हैं। तो आपने अपने मील्स के टाइमिंग्स फिक्स करने हैं अपनी रूटीन के हिसाब से, और आपका लास्ट मील शुड एंड बाय 8। ठीक है, रात 8 बजे से या 7 बजे से ऊपर नहीं करें। खवातीन कहती हैं कि हम तो रात लेट जाते हैं, तो आप लेट जागने में गलत करें। तीसरा चीज़ आपने ये करनी है, अपना लाइफस्टाइल, डाइटिंग इज अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर इसको रिलीजियसली भी देखें तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना कि सनराइज और जो है सनसेट के साथ अगर आप अपनी बॉडी को फंक्शन करें, बॉडी जो है वो बायोलॉजिकली ना सूरज पे चल रही होती है। जब सूरज उग गया, जब सनराइज हो गया, तब आप नोट जाना है, सनसेट के साथ साथ चीज़ें वाइंड अप करनी शुरू कर दें, और बाय 10 आप सो जाएं। आज सुबह में आने से मैंने किसी से बात कर रही थी कि लाइक दे वर टेलिंग मी कि भाई हमें पूरा दिन ही ना लेथार्जिक फील होता है, क्योंकि वो लेट सोते थे। मैंने उनको यही कहा, मैं कहती कि आप लेट जब सोते हो ना, उसके बाद आप पूरा दिन ही 12 घंटे पूरे कर लो ना, आप थकावट में ही रहोगे, बिकॉज बॉडी जो है उसको भी बैटरी उसकी चार्ज करने का तरीका इज ना रात की स्लीप, इज अ प्रॉपर नाइट स्लीप। और वो ये नाइट की स्लीप नहीं है, नाइट 5 बजे नहीं होती ना, 3 बजे होती है ना, 4 बजे होती है, वो नाइट नहीं है, वो तहज्जुद और फजर का टाइम हो गया, वो दोबारा दिन चढ़ना शुरू हो गया। आखिर मेजर जो स्लीप है वो 10 ऑनवर्ड्स शुरू हो जानी चाहिए।
उससे फिर दो फायदे होंगे। एक तो आप बाद में आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाने से बच जाओगे, और क्योंकि जाहिर बात है जागोगे तो आप खाना मांगोगे और आप कोई ना कोई मंचिंग कर लोगे। चौथी चीज़ ये कि मंचिंग करनी छोड़नी है। उसके बाद जो आखिरी चीज़, अब डाइट पे अगर आए, हमारी मंचिंग फेवरेट मंचिंग भी चाय है ना यहाँ पे, चाय पूरी कुछ दूध नहीं मिला वाली। चाय पी लो, कुछ नहीं मिला तो कोई एक बिस्किट उठा के खा लिया, एक दो नींबू के चम्मच खा लिए। ये 1 टेबलस्पून करते करते भी ना, हमें रात को बाय द एंड ऑफ डे जब आप कैलकुलेट करने बैठो, आपने 200 कैलोरीज बनाई होती है। और 200 कैलोरीज क्या यूटिलाइज आपकी हो नहीं रही, फिजिकल एक्टिविटी आपकी है नहीं, वो 200 कैलोरीज कहाँ जाएंगी? इतनी सी बन के ना, बेशक इतना डॉट बन के वो यहाँ निकलती है, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगी। फिर 365 डेज ऑफ द ईयर यहाँ डिपॉजिट होते होते फिर वो बन जाते हैं इतनी चर्बी, करते करते हम ये चर्बियाँ बना लेते हैं। सो आपने लास्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि आपने आज जो एग्जिस्टिंग आपका मील है, जाहिर बात है एग्जिस्टिंग मील में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप गेन कर रहे हो, दैट मीन्स वो ज़्यादा है, तभी तो चर्बी आ रही है। कहाँ से आ रही चर्बी? एक्सेसिव खाने से आ रही है ना चर्बी। तो उस मील का 10% कम कर लो। जैसे कि पहले स्टेप में क्या करो, रात को कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। आफ्टर असर लेट से 2 रोटियां खा रहे हो, उसको 1 रोटी पे लिया। हमारे यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम दिन के टाइम कम खा रहे होते हैं, रात के टाइम और आकर चूंकि फ्री हो गए, बच्चे सुला दिया आपने, हस्बैंड आ गए, आप भी रिलैक्स हैं, हस्बैंड रिलैक्स है, जंक फूड ही खाए आते हैं। अब है वो हमारा पार्टी टाइम होता है, वही टाइम हमारा पूरे दिन की कैलोरीज की बच जाती है रात को, वो हमारा क्योंकि होता है पार्टी टाइम। मजा भी तो कितना आता है मजा ना, क्योंकि यहाँ हम सब ने वो मजा लिया हुआ है। आप मेंटली फ्री होते हो, उसका साइकोलॉजिकल पता है इशू ने भी ये कि हम मेंटली फ्री होते हैं, बच्चे सुला दिए, हस्बैंड रिलैक्स हो गया, आप रिलैक्स हो गए, पांडे पुंडे आपके सारे धुल गए, खाना आपका बन गया है, सब हो गया। अब क्या करें, चलो खाते हैं। अब हम खाना खाते हैं, क्योंकि पूरे दिन हमने तरीके से बैठ के खाना नहीं खाया। जब आपके मील्स की टाइमिंग सेट होंगे ना, जो तो आप उस टाइम पे ऑब्वियसली फिर आप तरीके से बैठ के चूंकि मील ले रहे होगे तो आप इस झंझट से निकल आओगे कि वो जो तसल्ली नहीं, ब्रेन की तसल्ली नहीं हुई होती कि मैं तो रोले में खाया खाना, मेरा कोई मील नहीं था प्रॉपर। तो अगर आपका लेट्स से 1 o'clock लंच का टाइम है तो एहतमाम से खाएं, ताकि बॉडी को डेप्रीवेशन फील ना हो, वो हसरत, वो हकारत फील ना हो कि हायला सारे खा रहे हैं, मैं पता नहीं मेरी जिंदगी क्या हो गई है। आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ खाएं, एहतमाम से खाना खाएं, बना के अपना खाना सजा के खाना खाएं। तो रात के कार्बोहाइड्रेट्स कम करने शुरू करें, फिर मॉर्निंग टाइम में आहिस्ता 10%, 20%, 30% एग्जिस्टिंग डाइट को ही कम करेंगे तो आपका काफी मसला हल हो और जाएगा। सुन्नत भी है ना कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है, सबसे आसान फॉर्मूला जो है उसका निचोड़ ये है कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 खाओ, यानी कि भूख रख के खाओ। तो इसके बेहतरीन फ़ायदे हैं। साइंटिफिकली भी आप देखें कि अब मेडिकल भी इसको, साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर रही है, रिलीजियसली भी है। पैटर्न हम सबको पता है, अब हम ना करें, आंखें बंद की हुई हैं, तो फिर जनाब फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जो है ना वो मोटा होने से नहीं रोक सकती है। तो सिर्फ फॉलो करना, एक कदम उठाना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यमुना, आपने टाइम निकाला। अब हालांकि इतनी सारी जो बातें हैं हमारी वो रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट भी, नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह प्लान करेंगे कि हम बहुत सारी अगली और जो डाइट्स हैं उनको भी डिस्कस कर सकें और बेहतर बात जो है मज़ीद अवेयरनेस की हमारी ऑडियंस तक जा सके। ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे विद अनदर सेगमेंट। स्टे विद अस।